वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास को बिल्कुल अच्छे से ले रहे होंगे और आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिर से यहाँ पर 50 OWS जो आपके CGL CHSL MTS सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहें। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहां मैं CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग तुरंत जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो करेंगे एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप हमारे सिम्स की भी क्लास को बिल्कुल अच्छे से ले रहे होंगे। जो लोग नहीं ले रहे हैं वहां से भी वो भी क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो भी क्लास आपके लिए वो वाला भी क्लास इस वाले क्लास के रिलेटेड है। इसलिए बिल्कुल आप वो वाला भी क्लास, कई सारे वर्ड उसमें इसमें वर्ड आ जाता है, इसमें का वर्ड उसमें आ जाता है, इसलिए वो वाले भी सिम्स की क्लास आप लोग बिल्कुल, अभी तक उसके 31 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और उस वाले क्लास को भी अच्छे से लेते रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला OWS। रुकिए, इसको एक सेकंड जूम कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से दिख नहीं पाता, तो इसलिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज का मेरा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा वंस हु लव्स हिज कंट्री। वह आदमी जो अपने देश के प्रति, देश के बहुत ही हितैषी होता है, बहुत ही प्रेम करता है देश से, उसको बोलते हैं पेट्रोइट। पेट्रोइट मतलब होता है अपने देश को चाहने वाला। तो वन हु लव्स हिज कंट्री उसको बोलते हैं पेट्रोइट। पेट्रोइट मतलब होता है जो अपने देश को बहुत चाहता है, उसको बोलते हैं पेट्रोइट। ये आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया भी था, फिर से आ गया है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए दूसरा वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार CGL CHSL बार बार ये पूछता रहता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे और अपने जहन में बैठा लेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ पेइंग डिबेट्स। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डिबेट्स, वह आदमी जो अपने पे यानी कि डिबेट्स को, मतलब अपने ऋण को नहीं पे कर पाता है, उसको बोलते हैं दिवालिया घोषित हो गया आदमी। तो बिल्कुल उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वन वर्ड में उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डिबेट्स, वह आदमी जो अपना ऋण को नहीं भुगतान कर पाता है, वो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का हिंदी हो जाता है दिवालिया। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा द कॉलेज और स्कूल इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। द स्कूल द स्कूल ऑफ द स्कूल ऑफ कॉलेज द स्कूल ऑफ कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। वह कॉलेज या वह स्कूल जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त किया है, उसको वन वर्ड में बोला जाता है, वो बोला जाता है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मतलब होता है वह जगह जहाँ पे लोग शिक्षा लेते हैं, कॉलेज हो या स्कूल हो, जहाँ से आप शिक्षा ले चुके हैं, उसको बोलते, वन वर्ड में बोला जाता है अल्मा मैटर। आइए चौथा देखते हैं। चौथा हो जाएगा, वो हो जाएगा हैविंग हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। यानी देखिए यहाँ पर हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स, यानी कि आपके पास दो फीलिंग हो एक ही समय पे, यानी कि आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि किधर से आपका कौन सा फीलिंग, इधर ये एक फीलिंग दूसरा है, एक फीलिंग दूसरा है, यानी कंफर्म मतलब बिल्कुल हो ही नहीं पा रहे हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो उसको बोलते हैं एम्बिविलेंट। एम्बिविलेंट मतलब होता है बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाना, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो अपोजिंग, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं एम्बिविलेंट। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसका। एक ये और समुद्री डाकुओं वाला भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो समुद्री डाकुओं वाला भी शायद मैंने तो बोला था लिखने के लिए, लेकिन देखिए लिखे हैं कि नहीं, लेकिन वो वाला भी आपको आएगा तो वो वाला ही बताएंगे। और ये वाला भी आप बिल्कुल जरूर पढ़िए। तो ये देखिए, एक ग्रुप ऑफ शिप्स उसको बोलते हैं जहाजों का बेड़ा, यानी कि जहाजों के समूह को क्या बोलते हैं, तो जहाजों के समूह को वन वर्ड में बोला जाता है, वो बोला जाता है फ्लीट। फ्लीट मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। ए ग्रुप ऑफ शिप्स उसको बोला जाता है वन वर्ड में फ्लीट। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टू इंक्रीज द स्पीड। देखिए यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज करना है स्पीड को, यानी कि आप लोग, बहुत से लोग एक दूसरे को बोलते भी हैं कि एसिलेटर दो, एसिलेटर दो, यानी कि एसिलरेट करना, यानी कि स्पीड इंक्रीज करना। तो टू इंक्रीज द स्पीड, एसिलरेट, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग ये तो आम भाषा में यूज भी करते हैं। टू इंक्रीज द स्पीड, एसिलरेट। आइए सातवां देखते हैं। सातवां हो जाएगा, वो हो जाएगा अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस। देखिए आपको पहले भी ये करा चुका हूं मैं। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी कि कोई आदमी, जैसे कोई आदमी मैच खेल रहा है और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, उसको वन वर्ड में बोला जाता है ड्रॉ।
यानी कि ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, उसको बोलते हैं ड्रॉ। सातवां जो वर्ड हो गया वो हो गया ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, दोनों पार्टी में से कोई पार्टी नहीं जीता, उसको बोलते हैं ड्रॉ हो गया, मैच। आइए आठवां देखते हैं। आठवां हो जाएगा वो हो जाएगा अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्राउंड फॉर सेल, यानी कि वह जगह जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है बेचने के लिए। आप लोग जाते हैं तो सभी लोग पौधे अपने घर में लगाने के लिए नर्सरी से लेके आते हैं, तो उसको वन वर्ड में बोला जाता है नर्सरी। या आप लोगों ने कई बार अपने घर में लगाए होंगे अगर पौधे, तो नर्सरी से ही पौधे को लाया जाता है। तो प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्राउंड फॉर सेल, यानी कि वह जगह जहाँ पे पौधे को उगाया जाता है बेचने के लिए दूसरों को, उस जगह को बोलते हैं नर्सरी। बहुत से लोग अपने घर में लगाए भी होंगे नर्सरी से ला के। आइए 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टू राइज इन वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना, किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना, टू राइज इन वैल्यू आ रहा है ना यहाँ पे। उसको वन वर्ड में बोला जाता है, वो बोला जाता है एप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट मतलब होता है वैल्यू बढ़ाना, टू राइज इन वैल्यू उसको बोलते हैं एप्रिसिएट। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट फॉर स्टोरेज, वह बिल्डिंग जहाँ पे ग्रेन मतलब होता है अनाज और रखा जाता है, केप्ट मतलब रखा जाता है, स्टोरेज मतलब स्टोर करके, वह बिल्डिंग जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है स्टोर करके, उसको बोला जाता है ग्रेनरी। ग्रेनरी आप लोग बिल्कुल कई बार नाम भी सुने होंगे, आपको आम भाषा में बहुत लोग बोलते हैं ग्रेनरी में ये रहता है। बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट फॉर स्टोरेज, उसको वन वर्ड में बोला जाता है, वो बोला जाता है ग्रेनरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा समथिंग दैट इज जेन्यून। समथिंग दैट इज जेन्यून, वह चीज जो जेन्यून हो यानी कि वास्तविक हो। देखिए ऑथेंटिक, उसको बोलता है ऑथेंटिक। मैंने ऑथेंटिक का कई सारे सिनोनिम्स आपको कराया है। आप लोग को बिल्कुल, आप हमारे जो भी लोग क्लास लेते हैं सिनोनिम्स की, वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि ऑथेंटिक का मैंने कितनी बार सिनोनिम्स कराया है। तो जो लोग भी अगर क्लासेस ले रहे हैं, उसको सिनोनिम्स की भी क्लास ले रहे हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ऑथेंटिक का कितने सारे सिनोनिम्स मैंने कराया है। तो बिल्कुल जो आपको मैंने कराया है वो वहाँ पे आपको एक एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स हैं। जो लोग क्लास वो नहीं लेते सिनोनिम्स की क्लास, वो लोग जाके क्लास भी लेंगे और बिल्कुल अच्छे से सिनोनिम्स को भी ऐसे ही करके बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। तो आप लोग सिनोनिम्स की भी क्लास लीजिए। तो समथिंग दैट इज जेन्यून, वह चीज़ जो वास्तविक हो उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही वास्तविक हो। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, वह किसी आदमी का राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों मतलब हाथ इक्वली वेल मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। वह आदमी या फिर वह पर्सन जिसके राइट और लेफ्ट हैंड दोनों हाथ अच्छे से बिल्कुल काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस हो गया यहाँ पर। आइए 13वां वर्ड देखते हैं। 13वां देखिए, 13वां कई बार मैंने कराया भी है आपको, कई बार मैंने आपको बताया है मिटिक्यूलियस मिटिक्यूलियस मिटिक्यूलियस। मिटिक्यूलियस मतलब होता है बहुत ही किसी चीज़ के प्रति केयरफुल रहना, बहुत ही सावधानी से कोई काम करना। तो आइए 13वां देखते हैं। तो हो जाएगा 13वां हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी केयरफुल एंड प्रीसियस। वेरी केयरफुल एंड प्रीसियस उसको बोलते हैं किसी चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, सावधान रहना, तो उसको बोलते हैं मिटिक्यूलियस। मिटिक्यूलियस मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई कार्य को करना। तो 13 नंबर हो गया वो हो गया ए केयरफुल एंड प्रेसिस, उसको बोलते हैं मिटिक्यूलियस। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु हैज टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी कि वह आदमी जो फ्यूचर के बारे में और स्टार्स के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तो वो लोग भी एस्ट्रोलॉजर के अंतर्गत ही आता है। तो वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स और स्टार्स के बारे में बताते हैं उसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। जो होते हैं वो लोग भी बताते हैं स्टार्स के बारे में। तो वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, इसका हो गया एस्ट्रोलॉजर। इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आइए 15वां नंबर देखते हैं। देखिए 15वां नंबर आप लोग बचपन में बहुत बार पढ़े भी होंगे, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एसएससी से इंग्लिश में जानना है तो बिल्कुल ये वाला भी बहुत ईजी है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जिसके 5 भुजा हो, पंचभुज, ऐसे आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे। तो वैसे यहाँ पर भी है ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर विच एट साइडेड, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर विथ एट साइडेड। वह ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका 8 भुजा हो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। देखिए ऐसा कई सारे आएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कई सारे इसका पाँच पाँच वाला पूछ देगा, 7 वाला पूछ देगा, 8 वाला पूछ देगा। तो एक बार मैं उसका एक सेशन ही पूरा लेके आऊँगा। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बने रहें। अपने चैनल है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे हम भी और क्लासेस और अच्छे तरीके की कंटेंट लेके आते रहें और आपको यहाँ से फ़ायदा होते रहे।
इसलिए आप लोग इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हम आपका लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है। इसलिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और आप मेरा काम है कि मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपको एसएससी में हूबहू आता है। तो देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइडेड, उसको बोलते हैं ऑक्टागन। आइए 16वां देखते हैं। 16वां हो जाएगा, वो हो जाएगा समथिंग दैट इज कैन नॉट बी हेard, यानी कि वह चीज़ जिसको सुना ही नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर आप लोग एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेंगे कि सुनना और ना सुनना यानी क्या लिखा क्या है, यानी नॉट कभी नहीं लगाता है और कभी लगाता है। अगर नॉट नहीं लगाया तो ऑडिबल हो जाएगा, अगर नॉट लगाएगा तो इनऑडिबल हो जाएगा। तो समथिंग दैट इज कैन नॉट बी हेard, उसको जिसको नहीं सुना जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब होता है जिसको सुना ही नहीं जा सकता। आइए 17वां देखते हैं। 17वां हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि वह अंतराल जो 10 साल का होता है उसको। देखिए मैंने शायद इस 32 वाला जो सेशन जो पिछले बार रह गया था मेरा, वो जो मैंने कराया है, तो वो वाले में मैंने कराया भी है कि आपको शायद वहाँ पे एक 1000 का दिया था, उसको मिलीनियम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 साल का है, तो उस वाले सेशन को भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से देंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए आप लोग एक एक चीज वर्ड को अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको प्रत्येक एक सेशन दूसरे सेशन से रिलेटेड मिलेगा। वहाँ पे मैंने आपको पीरियड ऑफ 1000 ईयर करके कराया था, और देखिए यहाँ पर 10 साल का आ गया। इसलिए कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिया करिए, और बिल्कुल जितने भी आप लोग ध्यान देके समझेंगे आपको उतना ही समझ में आती जाएगा। तो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उसको बोलते हैं डिकेड। वहाँ पे मैंने कराया था ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसको बोलते हैं मिलीनियम। उस वाला भी को भी रिविजन कर लीजिए यहाँ पर। तो ये तो याद ही हो गया, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उसको बोलते हैं डिकेड। आइए 18वां देखते हैं। 18 हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लोली स्लोली मूविंग मास ऑफ रिवर ऑफ आइस, यानी कि वह धीरे धीरे मूव करना मास ऑफ रिवर ऑफ आइस, यानी कि ऊपर जो जो स्लो मोशन में जो बर्फ गिरता है उसको वन वर्ड में बोला जाता है ग्लेशियर। आप लोगों ने बहुत बार ये पेपर में नाम सुना होगा, ग्लेशियर पिघल रहा है, यानी कि उसको आइस धीरे धीरे करके पिघल रहा है। तो वही यहाँ पे भी बात बोला गया है कि स्लोली मूविंग मास ऑफ रिवर ऑफ आइस, यानी कि स्लो स्लो धीरे धीरे मूव कर रहा है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। आपने बहुत बार सुना होगा ये ग्लेशियर पिघल रहा है। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पर्सन हु ईट द फ्लेश एंड अदर ह्यूमन बींग्स, वह आदमी जो खाता है ह्यूमन बींग्स फ्लेश और ईट, यानी कि दोनों वह आदमी जो ईट ऑन फ्लेश एंड अदर ह्यूमन बींग, यानी कि वह आदमी जो अदर ह्यूमन को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। जो मानव ही मानव को खा जाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। ए पर्सन हु ईट्स और फ्लेश एंड अदर ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो दूसरे आदमी को भी खा जाता है और मांस को भी खा जाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस इन डिजीज यूजिंग एक्सरेज। देखिए यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स, वह डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है डायग्नोसिस करने में, यानी कि रोग के अध्ययन को करने में, वो एक्सरे द्वारा, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार जगह देखा भी होगा कि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस डिजीज यूजिंग एक्सरे, एक्सरे के द्वारा जो डॉक्टर समझते हैं चीज़ों को विजुलाइज करते हैं उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। आइए 21वां नंबर देखते हैं। 21वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस ऑफ बिल्डिंग, यानी कि वह कमरों का समूह जहाँ पे वन रेसिडेंस हो पूरे बिल्डिंग में, उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मतलब होता है एक ऊपर का पूरा तल्ला, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। जो पूरा एक फ्लोर होता है उसी को बोलते हैं सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग एयर वन रेजिडेंस ऑफ बिल्डिंग। बहुत सारे ऊपर ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पूरे फ्लैट को जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं अपार्टमेंट। आइए 22वां नंबर देखते हैं। 22वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पर्सन्स हु रॉब शिप्स। देखिए यहाँ पर फिर से आ गया पर्सन्स, वह पर्सन जो रॉब शिप्स। देखिए मैंने ऊपर ही बताया था कि समुद्री डाकू का भी आता है, और देखिए मैंने अपने पीडीएफ जो बनाता है उससे बोले भी थे कि डालना इसको। देखिए यहाँ पर फिर वो डाल भी दिया। पर्सन हु रॉब शिप्स, यानी कि वह आदमी जो समुद्री डाकू होते हैं। तो समुद्री डाकू को भी कई बार पूछता है, मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि समुद्री डाकू वाला आएगा, और देखिए यहाँ पर आ गया। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसको। वन वर्ड में बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स मतलब होता है समुद्री डाकू। द पर्सन हु रॉब शिप्स उसको बोलते हैं पीरियड्स। आइए 23वां नंबर देखते हैं। 23वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू एंड और इम्पोर्टेंस, यानी कि वह चीज़ जिसका बहुत ही नाम मात्र का इम्पोर्टेंस हो, बहुत ही कम वैल्यू हो,
उसको बोलते हैं ट्रिवियल। अब देखिए मैंने ट्रिवियल के कई सारे सिनम्स आपको कराया हूँ, आप जाके सिनम्स की क्लास अच्छे से लेंगे तो आपको मैंने कई कई बार ट्रिवियल का, ट्रिवियल मतलब होता है मामूली, कोई भी चीज़ बहुत मामूली है, बहुत ही कम मात्रा में है, ट्रिवियल का मैंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिनोनिम्स वहाँ पर करा रखा है। जो लोग भी सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते वो सिनोनिम्स की भी क्लास लिया करें। तो समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस, ट्रिवी इसका वन वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रिवियल, इसका हिंदी हो जाएगा मामूली चीज़ को बोलते हैं। आइए 24वां नंबर देखते हैं। देखिए 24वां नंबर जो है वो 2019 के मेंस में आया हुआ है। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर प्री और प्लस मेंस दोनों की वोकैब होती है, तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो 24वां हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, यानी कि वह जगह जहाँ पे दो और दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, एक तरीके से कह सकते हैं। तो प्लेस वेयर टू एंड मोर रिवर्स मीट, यानी कि हमारे इलाहाबाद में आप लोगों ने देखा होगा संगम, उसी को बोलते हैं प्लेस वेयर टू एंड मोर रिवर्स मीट, जहाँ पे दो और या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। आइए 25वां नंबर देखते हैं। 25वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एन इमेजनरी आइडिया ऑफ सोसाइटी। एन इमेजनरी आइडिया और सोसाइटी उसको बोलते हैं, एक सेकेंड गाइस, हाँ, एन इमेजनरी आइडिया एंड सोसाइटी उसको बोलते हैं कि वह जगह जहाँ पे बहुत ही आइडियल हो, मतलब बहुत अच्छे से लोग रहते हो, बहुत ही समाज को बहुत अच्छा तरीके से आदर्श बनाया गया हो, तो उसको वन वर्ड में बोला जाता है आदर्श समाज को, एक तरीके से बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया मतलब होता है आदर्श कोई समाज। एन इमेजनरी वह इमेजिन करने वाला जगह जहाँ पे आइडियल हो, मतलब आइडियल मतलब होता है बहुत ही अच्छी जगह, और सोसाइटी मतलब तो आपको बिल्कुल अच्छा ही पता ही होगा। तो एन इमेजनरी आइडिया सोसाइटी उसको बोलते हैं यूटोपिया। आइए 26वां नंबर देखते हैं। 26वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, वह गवर्नमेंट जो नोबेल्स के द्वारा चलता है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ए गवर्नमेंट रन बाई, ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। आइए 27वां नंबर देखते हैं। 27वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए रेमडी फॉर ऑल डिजीज। ए रेमडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि वह चीज जो सभी चीज के लिए, रोगों के लिए बिल्कुल रामबाण है उसको बोलते हैं पैनिशिया। पैनिशिया का हिंदी ही होता है रामबाण। तो वह चीज जो सभी रोगों में काम आए, एक दवा जो सभी दो दवा में काम आए उसको बोलते हैं पैनिशिया। आइए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय द हिमसेल्फ। द राइट हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि अपनी पूरी कहानी, एक अपने इतिहास की अपने मेरे इतिहास की जितनी भी कहानी है, मेरे पीछे क्या क्या हुआ, वो अपने हाथों से खुद लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है लाइफ, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि वह उसका इतिहास जो उसके पीछे गुजर चुका है वो अपने हाथों से जो लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। आइए 29वां नंबर देखते हैं। 29वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लांटेशन ऑफ ए ग्राफ्स। ए प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी कि ग्राफ्स के प्लांटेशन जो होता है उसको वन वर्ड में बोला जाता है विटिकल्चर। ये आपने कई बार सुना भी होगा विटिकल्चर। ये रीजनिंग में कई बार आता है, जहाँ पे एनालॉगी आप जब डिस्कस करते हैं तो ये इससे संबंधित है, तो ये वाला किससे संबंधित है, तो वहाँ पे अंगूर को दिखाया जाता है विटिकल्चर से, और कोई दूसरा वर्ड दे के कोई तीसरा वर्ड चौथा वर्ड पूछ लिया जाता है। तो ए प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्स उसी को बोला जाता है, अंगूरों के जो प्लांटेशन होता है उसी को बोलते हैं विटिकल्चर। आइए तीसरा 30 नंबर देखते हैं। ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, यानी कि वह जगह, देखिए आप लोग बहुत से लोग इसमें गए होंगे, नहीं भी गए होंगे, तो वो जगह जहाँ पे विमान उड़ता है या फिर जो बैठ के उड़ाता है पायलट उसको बोलते हैं कॉकपिट। तो जो विमान में जो बैठा होता है पायलट वो कॉकपिट में बैठा होता है और हम लोग पीछे वाले में बैठे होते हैं। तो ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, वहाँ पे जो पायलट बैठता है, जो एयरक्राफ्ट का सबसे बाहरी वाला जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं कॉकपिट। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा ये कॉकपिट, जिसमें यहाँ पर नेवी या फिर नेवी कह रहे हैं, एयरफोर्स में भी आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा कॉकपिट। तो स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट उसको बोलते हैं कॉकपिट, आगे वाला का जो हिस्सा होता है। आइए 31वां नंबर देखते हैं। 31 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ गार्डन विथ अ फ्रूट ट्रीज, यानी कि ए गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, यानी कि वह जगह, वह बगीचा जहाँ पे फल हो, फल के पेड़ हो उसी को बोलते हैं ऑर्चैड। ऑर्चैड मतलब होता है बागवानी, एक तरीके से कह सकते हैं। ए गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज उसको बोलते हैं ऑर्चैड।
आइए 32वां नंबर देखते हैं। 32वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लेश ईटिंग एनिमल, यानी कि वह जानवर जो जानवर को खाते हैं, वह जानवर फ्लेश यानी कि मतलब होता है मांस खाने वाले जानवर को बोलते हैं कार्निवोर। मांस खाने वाले जानवर को बोलते हैं कार्निवोर। फ्लेश ईटिंग एनिमल यानी कि वह जानवर जो मांस खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोर। आइए 33वां नंबर देखते हैं। 33वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस, यानी कि ए डीप फिशर यानी कि वह दरार इन द अर्थ सरफेस, यानी कि सरफेस पे जो अर्थ का जो दरार बन जाता है उसको बोलते हैं चेस्म। चेस्म मतलब होता है एक तरीके से खाई। तो ए डीप फिशर इन द अर्थ ऑफ सरफेस इसको बोलते हैं चेस्म। आइए 34वां नंबर देखते हैं। 34वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक सेकंड गाइस, हाँ ठीक है। 34 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा समथिंग लाइक एन एक्सट्रीमली अनप्लीसेंट। समथिंग लाइक इन एक्सट्रीमली अनप्लीसेंट यानी कि वह चीज जो बहुत ही एक तरीके से ऑकवर्ड हो उसको बोलते हैं, बहुत ही दुविधा उत्पन्न करने वाला हो, बहुत ही हैरान करने वाला हो। समथिंग लाइक एन एक्सट्रीमली अनप्लीसेंट, अनप्लीसेंट का मतलब ही होता है कि बहुत ही हैरान करने वाला हो, बहुत ही दुविधा हो, उसको बोलते हैं हॉरेंडियस। हॉरेंडियस मतलब होता है बहुत ही दुविधा वाला चीज। तो समथिंग लाइक एन एक्सट्रीमली अनप्लीसेंट उसको बोलते हैं हॉरेंडियस। आइए 35वां नंबर देखते हैं। 35वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, यानी कि टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट यानी कि अच्छा बनना और परफेक्ट बनना, पूरा बिल्कुल कंप्लीट है आप, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी भी चीज का पूरक, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई चीज की बहुत कमी है और आप जाके वहां पे पूरा कर दिए, टू मेक परफेक्ट कर दिए, और कंप्लीट यानी कि वो पूरा हो गया, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कोई भी चीज का किसी चीज का पूरक। आइए 36वां नंबर देखते हैं। 36 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पार्ट ऑफ सिटी स्पेशली स्लम एरिया, यानी कि वह पार्ट जहाँ पे स्पेशली स्लम एरिया रहती है, छोटी बस्ती हो, जहाँ पे स्लम एरिया मतलब होता है छोटी बस्ती। तो ए पार्ट ऑफ सिटी शहर का वो एरिया जहाँ पे एक छोटी बस्ती रहती हो उसको बोलते हैं गीटो। गीटो मतलब होता है कोई भी चीज छोटी बस्ती। तो द पार्ट ऑफ स्पेशली स्लम एरिया उसको बोलते हैं गीटो। आइए 37वां नंबर देखते हैं। देखिए 37वां नंबर मैंने पहले भी डिस्कस किया था और आपको बताया भी था कि वहाँ पे एक शायद मरने मरने के परांत जो बचता है वो वो होता है, उसको कुछ अलग बोलते हैं। यहाँ पे 37वां नंबर जो है वो गॉड को स्तुति के रूप में गाया जा रहा है, वो वाला भी यहाँ पे भी आया है। तो इसी तरह और भी पार्ट आते रहेगा, बिल्कुल आप लोग इसकी चिंता ना करें। एक चीज का कई सारे उसको कंफ्यूजिंग वे भी बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको वो वाला बताया गया था, यहाँ पे ये बताया जाएगा। तो 37वां वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सॉन्ग और म्यूजिक इन ए प्राइज ऑफ गॉड, यानी कि वह सॉन्ग या गाना उसको जो पैराइज करे गॉड को, यानी कि स्तुति जो हम लोग गाते हैं भगवान को, वही होता है हाइमन। हाइमन मतलब होता है कोई भी चीज स्तुति जो भगवान को खुश करने के लिए गाया जाता है उसको बोलते हैं हाइमन, वन वर्ड में। तो ए सॉन्ग और म्यूजिक इन पैराइज ऑफ गॉड उसको बोलते हैं हाइमन। आइए 38वां नंबर देखते हैं। 38 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टन पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए अब आपको इसको वो पढ़ते ही आपको समझ में भालू की याद आई होगी, क्योंकि कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टन पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि बहुत से लोग अपने बच्चों को डांट भी, जब डांटना होता है तो बोलते भी हैं कि भालू की तरह सोते हो, यानी कि भालू बहुत लंबा सोता है। तो कंडीशन ऑफ द स्लीप ड्यूरिंग सर्टन पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि वो पूरे साल भर के लिए सोता है जो वो जो जानवर, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। आपने बहुत बार ये सुना भी होगा हाइबरनेशन। तो कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। आइए 39वां देखते हैं, वो हो जाएगा ए पर्सन हु स्टडीज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि वह आदमी जो जो अध्ययन करता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की संरचना के बारे में जो आदमी अध्ययन करता है उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। आपने ये भूगोल जब पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल अच्छे से आपको बताया होगा कि जियोलॉजी किससे संबंधित है। जियोलॉजी जो है वो जियोलॉजी से संबंधित है, और जो इसके अध्ययन करता है उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। तो ए पर्सन हु स्टडीज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर को समझाने वाला व्यक्ति को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आइए 40वां नंबर देखते हैं। 40वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा गवर्नमेंट बाई ए किंग एंड क्वीन। देखिए यहाँ पर कई बार ये पूछता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, और इसका तीन चार इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कभी आपसे कुछ और पूछेगा, कभी आपसे कुछ, तो ये सारे वर्ड एक ही बार में करना तो संभव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं में आपको एक, जैसे ये अभी किंग एंड क्वीन वाला आ गया, इसी तरह कोई टायरेंट वाला आ जाएगा, तो इसी तरह अलग अलग बार हर जगह अलग अलग आते रहेगा और आपको समझाया जाते रहेगा। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये एमटीएस 2019 में आया था, 2021 में भी आया था, CHSL में आया था,
तो 2022 में शायद CHSL में भी आया था ये। तो गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन, यानी कि वह गवर्नमेंट जो राजा एवं रानियों के द्वारा चलता है उसको बोलते हैं मोनार्ची। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, आपको मैं अभी ही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन उसको बोलते हैं मोनार्ची। आइए 41वां देखते हैं। 41वां हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस फॉर ए नॉट प्रोफेशनल, यानी कि वह आदमी जो सिर्फ मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो और ना ही ज़्यादा वो हो, बहुत ही शौकीन हो एक तरीके से कह सकते हैं, उसको बोलते हैं एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है बहुत ही शौकीन। आइए 42वां नंबर देखते हैं। देखिए मैं अभी ही ऊपर डिस्कस कर रहा था कि आपको 10 साल का, 50 साल का, आपको 1000 साल का मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पे फिर से आ गया, देखिए ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल को क्या बोलते हैं, 10 साल की अवधि को कहते हैं डिकेड। आपको मैं कई सारा इसका बार बार करा भी चुका है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से मेरी क्लास ले रहे होंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा सब कुछ। एक भी चीज़ आपको यहाँ से छूटने वाला तो है नहीं। मैं बिल्कुल अच्छा कंटेंट लाता हूँ और वही कंटेंट लाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए और बिल्कुल आप उसको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से आप लोग बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आइए नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वो हो जाएगा वर्क फॉर हिज नो सैलरी इज पेड, यानी कि वह काम जिसके लिए आपको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती। अब जैसे मान लीजिए कोई अंधा आदमी रास्ता पार करना चाहता है, देख रहे हैं आप, और मान लीजिए आप रास्ता उसका पार करा दिए, तो आपके लिए उसको तो कोई पैसा वैसा मिलने वाला है नहीं। उसीलिए बोलते हैं कि वर्क ऑफ विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि वह आपने काम तो किया लेकिन आपके लिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। उसी को बोलते हैं वर्क ऑफ विच नो सैलरी इज पेड। उसको बोलते हैं होनररी। होनररी मतलब होता है आत्मवीय, मतलब अपने मन से इच्छा के अनुसार कोई काम कर देना। आइए 44वां नंबर देखते हैं। 44वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि बहुत सारा किताब का जो कैटलॉग बनता है उसको। देखिए यहाँ पर कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब ही होता है एक तरीके से सूची। ए लिस्ट ऑफ बुक्स यानी कि बुक्स की कई सारी सूची जो बनती है उसी को बोला जाता है कैटलॉग, इसीलिए मेरे मुंह से कैटलॉग ही आ गया। तो ए लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स मतलब होता है वह सूची, जो किताबों की सूची होती है उसको बोलते हैं कैटलॉग। आइए 45वां नंबर देखते हैं। 45 नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स वन काइंड, यानी कि बहुत सारे चिड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं फ्लॉक, यानी कि आपने बहुत बार सुना भी होगा चाबियों का भी गुच्छा होता है। देखिए गुच्छों ऐसे सारे झुंड का, हेरड का, ये आप कई झुंड का भी एक बार पूरा मैं करा दूंगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, यहाँ पर सब चीज कराई जाएगी। तो आपको जितने भी झुंड होते हैं, डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं, चिड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, बीज के समूह को क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों को क्या बोलते हैं, सारे आपको बिल्कुल अच्छे से कराया जाएगा। तो यहाँ पर पढ़िए ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, यानी कि चिड़ियों के समूह क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है चिड़ियों का समूह। आइए 46वां नंबर देखते हैं। 46 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। देखिए यहाँ पर फिर से आप लोग को समझने की जरूरत है। आप लोग पहले अच्छे से समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आप आंसर लगाएंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि जल्दीबाजी में रहते हैं। अरे जल्दीबाजी किस बात का भाई, आपको 2 सेकंड लगेगा लेकिन आपका 2 नंबर कंफर्म दिलाएगा। अगर बच्चा कोई पढ़ने में यहाँ पे दिक्कत किया तो वो जानते हुए भी गलत कर देगा। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मंद साइड, मंद को अपने साइन करके रखना है और बिल्कुल अच्छे से एकदम टिक करना है। टिक करने के पहले आप लोग देख लेंगे कि नोट तो नहीं लगा है, क्या पूछ रहा है और हम क्या बता रहे हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, देखिए सिनोनिम्स की भी क्लास में मैं बताता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि सिनोनिम्स पूछता है और एंटोनिम लगा के आते हैं और फिर बोलते हैं कि गलत पढ़ाया था आपने। अरे भाई वो पूछ क्या रहा है, आपने पढ़ा उसको पहले, सबसे पहले आप पढ़ो तो पहले कि वो पूछ क्या रहा है। आप सिनोनिम्स पूछा है, आप एंटोनिम लगा के आ रहे हो। इसलिए आप लोग ये सब चीज़ का बड़ा ध्यान देंगे कि आपको नोट यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि एसएससी बार बार फंसाता है। देखिए आप लोगों ने सीजीएल 2022 का पेपर दिया होगा, तो उसमें रीजनिंग के कई सारे जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको देखते ही लगेगा कि इक्वेशन को रखने के बाद कौन सा सही हो जाएगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग बहुत तेजी में रहते हैं। इसलिए आप लोग तेजी में नहीं रहना है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। 2 सेकंड का टाइम लग जाएगा। इसलिए मॉक जब आप देते होंगे तो अच्छे से उसको एनालाइज किया करिए और समझिया करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत होता है, उसकी वजह से 1-2 नंबर से, अब मान लीजिए कि जिसका 1-2 नंबर छटेगा तो वो तो 1-2 नंबर की वजह से उनको दिल्ली मिलना था, वो चले जाएंगे चेन्नई। तो इसलिए 1-2 नंबर की कीमत को आप लोग समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आप लोग 2 सेकंड का समय लीजिए, मॉक में ये सब बताया करिए, समझा करिए कि हाँ क्या हो रहा है। जो आप मॉक में परफॉर्मेंस करेंगे वो आप रियल एग्जाम में भी करेंगे। तो मॉक में भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझा करिए कि क्या रहा है और हम क्या लगा रहे हैं।
तो आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं 46 नंबर, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि वह चीज जो आपको पढ़ा ना जा सके उसको बोलते हैं इलिजिबल। आइए 47वां नंबर देखते हैं। 47वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा द मेन बॉडी ऑफ, द मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, जो जो एयरक्राफ्ट होता है उसके मेन बॉडी को बोलते हैं फ्यूसिलेज। फ्यूसिलेज मतलब भी होता है एक तरीके से एयरक्राफ्ट का जो मेन बॉडी होता है, बाहरी पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूसिलेज। आइए 48वां देखते हैं। 48वां देखिए, ये CHSL 2021 में आया था और बहुत बार ये पूछा गया था 3-4 शिफ्ट में, यही वाला चीज एक ही दिन में नहीं, शायद अलग अलग डेट में कई बार ये पूछा गया था, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे। तो वन हु चेंज साइड्स, वह आदमी जो अपने दल बदलू होता है। जैसे आप बिहार की राजनीति जानते ही होंगे अच्छे से, अगर कोई बिहार से हो तो वो समझ सकता है बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पर पल में तोला पल में मासा, तो बिल्कुल आप लोग इस गाने से भी रिलेट कर सकते हैं कि बिहार की राजनीति जो है वो पल में ताला पल में मासा वाला है। तो वो वन हु चेंज साइड्स, यानी कि जो आदमी साइड चेंज कर देता है कभी इधर कभी उधर, उसको बोलते हैं टर्न कोट। टर्न कोट मतलब भी होता है जो दल बदलू होते हैं। तो वन हु चेंज साइडेस उसको बोलते हैं टर्न कोट। आइए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पर्सन विथ द सेम नेम एज अनदर, वह आदमी जो एक दूसरे के सेम नेम होता है बिल्कुल, जैसे हमारा नाम भी और आपका नाम भी, दोनों आदमी का नाम सेम हो। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रवि है तो आपका भी नाम रवि है, इसी तरह ए पर्सन द नेम से सेम नेम एज अनदर उसको बोलते हैं नेमसेक। यानी नेमसेक मतलब होता है हम नाम, जैसे मेरा भी जो नाम है वो भी आपका भी नाम है, तो ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर उसको बोलते हैं नेमसेक। आइए 50वां नंबर देखते हैं। देखिए 50वां नंबर CGL का कई बार पूछा गया ये वर्ड है और कई बार ये बार बार रिपीट भी करता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ये 18 में भी आया था 21 में भी आया था, तो इसलिए देखिए आइए फिर डिस्कस करते हैं 50 नंबर। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन उसको बोलते हैं ये सेपरेट करना, यानी कि हस्क मतलब होता है जो, जैसे आप गेहूं वगैरह जब पानी में डालते होंगे तो ऊपर जो दाने दाने से जो टेढ़ा टेढ़ा आ जाता है उसी को बोला जाता है हस्क। हस्क मतलब होता है कि अपने धान के अनाज को या फिर गेहूं के अनाज में जो आपका है उसके जो कचड़ा है उसको बाहर करना, उसी को बोला जाता है फटकारना। एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपकी घर में दादी मम्मी है तो आप जब गेहूं को ऐसे करती हैं तो वही होता है फटकारना। तो टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि धान या फिर गेहूं से कचरा पार्ट को अलग करना, उसी को बोलते हैं विन्नो। विन्नो मतलब होता है फटकारना। उम्मीद करते हैं आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक भी किया करें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर और लाइक भी किया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए आज का अपना HW भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का मेरा HW हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। देखिए मैं करा चुका हूँ इसको पहले और इसीलिए मैं इसको HW में दिया हूँ। तो ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस उसको क्या बोलते हैं, ये आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। बहुत लोगों को यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे और जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो करेंगे। आज रखते हैं इतना ही तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।